बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहीम करीम ज़ात है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की टाइटल देखा कि बिज़नेस सक्सेसफुल पॉइंट्स। तो मेरे मोहतरम पाकिस्तानी भाइयों बहनों, बिज़नेस कोई भी हो, कोई बिज़नेस मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, किन रूल्स रेगुलेशन के ऊपर हमें काम करना चाहिए। कुछ लोग उस रूल्स रेगुलेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, जो भी आप कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन टीम का इंतखाब, बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केटिंग टीम है आपके पास या मार्केटिंग टीम आपने बनानी हो, तो उसके लिए मार्केटिंग मैनेजर्स आपको काबिल मेहनती, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, उसको हायर करना चाहिए। क्योंकि मार्केटिंग, एक कहावत है कि एक मार्केटिंग बिज़नेस की माँ है। तो मार्केटिंग ही के ज़रिए आपकी बिज़नेस, आपका जो भी कारोबार है, अगेन मैं ये रिपीट करूँगा कि छोटा हो या बड़ा बिज़नेस, बिज़नेस में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। बिज़नेस इज़ बिज़नेस, जो भी हो एक्स वाई जेड। उसके लिए जो मेजर पॉइंट्स है, उसमें मार्केटिंग और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तरजीह देना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट अच्छी हो, मयारी हो, उसकी गारंटी भी आप दें। और जिस चीज़ के ऊपर आप मार्केटिंग की, जो आपके पास एग्जेक्टिव हो, उनको अच्छे तरीके से ब्रीफ करें, ताकि कस्टमर के पास मार्केट में जाकर वो अच्छे तरीके से डीलरों को ब्रीफ कर सके। और कोशिश ये भी किया करें कि प्रोडक्ट की आप वारंटी भी दें। जिस डब्बे के अंदर या जिस कार्टन के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को पैक कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी हेल्प डेस्क, आपकी कॉल सेंटर, जो भी हो, आपकी हेल्पलाइन नंबर मेंशन हो और वारंटी हो, ताकि कस्टमर इजीली आपकी प्रोडक्ट परचेस करे। तो ये कस्टमर के जहन में ये बात हो कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छी ना हो, तो ये मैं वापस भी कर सकता हूँ, इसकी वारंटी है। तो फिर आप अपनी सेल को खुद ब खुद देख लेंगे इंशाल्लाह। और फिर साथ साथ जिस तरह आपकी कारोबार बढ़ती जाएगी, तो पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, इसके अंदर आप फ्रेंचाइज़ भी ओपन कर सकते हैं। वहाँ के बंदों को फ्रेंचाइज़ आप सेल आउट कर सकते हैं, या अपने फ्रेंचाइज़ आप खोल सकते हैं। वहाँ की जो लोकल बंदे हैं, उनको आप हायर करें, तो वो आपकी फ्रेंचाइज़ को चला लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं जो आपके वर्कर्स हैं। आपके वर्कर्स जो भी है, सुपरवाइज़र, जो लेबर्स स्टाफ आपके साथ आपकी फैक्ट्री में जो जॉब कर रहे, कोशिश ये किया करें कि जो फैक्ट्री को ऊपर ले जाने के लिए ये लेबर्स ही कंपनीज़ के लिए दिन रात काम करते हैं। तो उनका इंश्योरेंस, उनकी मेडिकल फैसिलिटी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन और उनको फैक्ट्री के अंदर खाना और टी ब्रेक, चाय का प्रोग्राम, इसके ऊपर आप ख़ास फोकस करें। एक तो अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी होगी, और वो जो लेबर्स आपके लिए काम कर रहे 24 आवर्स, क्योंकि कुछ फैक्ट्रीज़ के अंदर 12 घंटे की शिफ्ट दिन में और 12 घंटे की शिफ्ट रात में। तो वो लेबर्स, यकीन जानिए कि वो लेबर्स आपके लिए एक तो दुआएँ करेंगे, अल्लाह की ज़ात आपके बिज़नेस में बरकत डालेगी, और वो लेबर भी
ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स, जो भी आप मटीरियल बना रहे हो, वो अच्छे तरीके से बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भी कोशिश भी वो ज़्यादा करेंगे कि ज़्यादा काम हो। अक्सर फैक्ट्री में देखा गया है कि जब लेबर्स की डेथ हो जाती है या लेबर ज़ख्मी हो जाते हैं, तो जो फैक्ट्रीज़ मालिकान, कुछ जगह पे तो फैक्ट्रीज़ मालिकान को पता ही नहीं होता कि मेरे लेबर्स या जो मेरा स्टाफ है उसमें कोई बंदा फैक्ट्री में ज़ख्मी हो गया। जो जीएम वगैरह है या मैनेजर्स उन तक बात पहुंचकर और फिर बात को दबा देते हैं। तो खुदारा इस चीज़ से भी ये डायरेक्टर्स के लिए स्पेशली एक पॉइंट की फैक्ट्री में एक आप अपने एक ख़ास बंदा रखिए जो आपको हर पोजीशन जो भी उसमें हो, प्रॉब्लम्स, इशू, मेजर वर्कर के हवाले से, ताकि वो आपको रिपोर्ट दे, ताकि जो भी लेबर ज़ख्मी हो या कोई और इशू हो तो कि लेबर्स की जो तकलीफ़ हो वो दूर कर सके। अगर खुदा न ख़ास्ता उसकी तबीयत ठीक ना हो, ज़ख्मी हो जाए, ताकि उसकी बरवक़्त इलाज हो सके। अगर खुदा न ख़ास्ता उसकी डेथ हो जाए तो उनके घर वालों को आप ख़ुद अपनी बाय हैंड, जो कंपनी डायरेक्टर्स है, उनके घर जाके या आपका जो बेटा हो, जो भी हो, उनको कुछ न कुछ दे सके, 2, 4, 5 लाख। क्योंकि कुछ जगह पर वर्कर्स की 4-5 बहनें होती है और वो वालिदैन के लिए अकेला ही कमाई करता है। तो अगर उसकी डेथ हो जाए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उसके घर वालों पर क्या गुजरेगी। और उसको आप कुछ दे भी ना, सिर्फ 10-20 रुपये कफन के दे के भी ये इसकी एक जगह पे फैक्ट्री पे एक बंदे को मशीन की वजह से करंट लगी बिजली का। तो जो मैनेजर्स टाइप है उन्होंने ये ड्रामा कर दिया फैक्ट्री में कि इसको हार्ट अटैक, हालांकि वो जवान था, हार्ट अटैक का ड्रामा बना के उसको उन्होंने घर भिजवा दिया। तो ऐसे भी बीच में या मैनेजर्स टाइप होते, ड्रामे करते, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई था जो जिसकी डेथ हो गई फैक्ट्री के अंदर। तो ये चीज़ें फिर अल्लाह की ज़ात भी नाराज़ होती है और उस कारोबार के अंदर उस बंदी की जो भी ये 2 नंबरी कर रहे उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। तो इन चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। जो भी मैनेजर या जीएम के लेवल के लोग हैं उनके लिए भी स्पेशल ये एक पॉइंट्स अपने पास नोट कीजिए कि अगर आप जीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, अल्लाह ने आपको जीएम की कुर्सी पर इज़्ज़त दी है या मैनेजर्स, डायरेक्टर्स जो भी है, तो लेबर्स की कदर करनी चाहिए। क्योंकि ये प्राइवेट फर्म में अप डाउन सीट मिलना या सीट, क्योंकि काफ़ी लोग देखे मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आज वो जीएम है, कल उनको नौकरी से बर्खास्त, गेट से इन होने भी नहीं देते कि ठीक है जी आप जाओ, आप फारिग हो। तो ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। ओहदे के ऊपर तकब्बुर गरूर नहीं करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप अच्छी सीट पर है तो जो आपके अंडर कमांड है उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज़्ज़त, उनकी जो इश्यूज़ है वो सॉल्व करने चाहिए, ताकि अल्लाह आपके ऊपर मज़ीद रहम करम करे। तो मज़ीद अगर जिसको भी कोई बिज़नेस आइडिया चाहिए तो हमारे पास काफ़ी बिज़नेस आइडियाज़ है। अभी मैं अगर बयान करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो काफ़ी आइडियाज़ है, अगर जो कारोबार करना चाह रहे हैं वो मेल हो या फीमेल हो तो हमें कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह आपको हम फिर अच्छा मशवरा देंगे। लेकिन घबराई मत, बिज़नेस कोई भी हो मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप हिम्मत करें, हिम्मत से काम कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करेगी इंशाल्लाह। उसमें ईमानदारी हो और अल्लाह की राह में कुछ न कुछ ज़कात खैरात देना चाहिए, तो उसमें फिर अल्लाह ताला बरकत डालेगा इंशाल्लाह। दुआ में याद कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है जी,
अल्लाह हाफ़िज़।